हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। एक्चुअली हमने अपना इकोनॉमी का हम अपना सेशन आगे स्टार्ट कर रहे हैं। एक्चुअली हमने इनकम मेथड को फाइंड आउट करने के लिए हमने 3 मेथड्स निकाले थे, फाइंड आउट किए थे। वैल्यू एडेड मेथड, देन सेकंड इस था हमारा इनकम मेथड एंड थर्ड इज एक्सपेंडिचर मेथड। हम वैल्यू एडेड मेथड को हम पहले ही डन कर चुके हैं। देन सेकंड है हमारा इनकम मेथड। ठीक है, इनकम मेथड में कि नेशनल इनकम को हम जब कंसीडर करते हैं या फाइंड आउट करते हैं तो उसमें इनकम मेथड हमारी कैसे हेल्प करता है। ओके, क्लियर माई पॉइंट। ठीक है, यानी हमारे पास इनकम मेथड में जब भी हम नेशनल इनकम निकालेंगे तो जब जो भी हमारे प्रॉफिट्स होंगे, रॉयल्टी होगी, इनकम होगा, रेंट होगा एंड मिक्स्ड इनकम, इन सब का जो सम होता है वो किसके इक्वल हो जाता है? नेशनल इनकम में। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस मैथड ऑल द इनकम दैट अकर ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बाय वे ऑफ वेजेस, प्रॉफिट, रेंट एक्सेट्रा, sorry, interest etc are summed up to the obtain the national income। ठीक है, ये क्लियर हो गया ना? सारी चीज़ों को सम कर देंगे तो हमारा नेशनल इनकम निकल जाएगा, लेकिन किसके लिए? इनकम मेथड से। ठीक है, अब इसमें ऐसे कंपोनेंट्स क्या हैं जो हमारी हेल्प करते हैं इनकम मेथड को कंसीडर करने के लिए। ठीक है, तो द सम ऑफ टोटल प्रोडक्शन, यानी जो सम ऑफ टोटल फैक्टर्स होंगे इनकम अर्न विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री इज नोन एज अ डोमेस्टिक इनकम, यानी एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। क्लियर माई पॉइंट है ना? और मैंने पहले ही बताया था कि जब भी हम फैक्टर कॉस्ट पे किसी भी चीज़ की वैल्यू को जब हम निकालते हैं तो उस टाइम पे हमारी कंपनी में प्रोडक्शन बन रहा होता है किसी भी चीज़ का, सब्सटेंस का या कोई भी चीज़ होगी, यानी गुड्स एंड सर्विसेज होगी, तो वो हमारी इसमें बनती है मार्केट में, यानी हमारी मशीनरी में, प्लांट में बन रही है। लेकिन वो अभी मार्केट में सेल करने के लिए नहीं गई है। हमने जब मार्केट में अगर वो सेल करने के लिए नहीं गई, उस टाइम तक जब तक नहीं गई तब हमने क्या करा? गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दिया। यानी इसीलिए जब भी हम फैक्टर कॉस्ट पे निकालते हैं तो फैक्टर कॉस्ट पे हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स को इंक्लूड नहीं करते। क्लियर? उसमें हम कंपनसेशन ऑफ पॉइंट में फिर क्या, सॉरी, कंपोनेंट्स ऑफ जो हमारी नेशनल इनकम है उसमें कंपोनेंट्स हमने फर्स्ट ले लिया कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ मतलब हम उनको सैलरी दे रहे हैं, वेजेस दे रहे हैं, है ना? तो वो सारी चीज़ें इसी में इंक्लूड हो जाती हैं, वेजेस ऑफ, सॉरी, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में। एंड इसमें हम क्या करते हैं? फर्स्ट हमारा हो गया कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, देन सेकंड हमारा है रेंट एंड रॉयल्टी। रेंट हम क्या कर रहे हैं? अगर हमने कोई भी हमने चीज़ मतलब अपने रेंट पे ले रखा है या हमने रेंट पे दे रखी है अपनी हाउसेस को, तो वो भी हमारी इनकम का ही पार्ट होगा। तो रेंट इज़ दैट ऑफ नेशनल इनकम विच अराइज फ्रॉम द ओनरशिप ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग, यानी वो ओनरशिप है हमारी लैंड और बिल्डिंग की, तो वो हमारे एक इनकम का सोर्स है, इसीलिए हम उसको इनकम में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, एंड रॉयल्टी रेफर्स टू द इनकम रिसीव्ड फ्रॉम द ग्रांटिंग लीजिंग राइट्स ऑफ द सबसॉइल एसेट्स, यानी हमारी ग्रांटिंग है, वो ग्रांट है, लीजिंग राइट है, वो किस चीज़ पे? सबसॉइल एसेट्स पे। फॉर अगर मैं बात करूँ रॉयल्टी की, तो फॉर एन एग्जाम्पल ओनर्स ऑफ अ मिनरल डिपॉजिट्स लाइक कोल, यानी कोई ओनर है ऑफ मिनरल्स का, ओनर्स ऑफ मिनरल्स डिपॉजिट लाइक कोल, आयरन, है ना, आयरन और नेचुरल गैसेस एक्सेट्रा कैन अर्न इनकम बाय गिविंग राइट्स ऑफ द माइनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर, यानी जो कॉन्ट्रैक्टर से वो माइनिंग हो रही है तो ऑब्वियसली उसका इनकम होगा, मार्केट में सेल करेगा तो, है ना, उससे इनकम होगी। तो रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब मैंने अगर आपको पैसे दिए 100 रुपीज़, अगर आपको ज़रूरत है तो आपने बोला बट मैंने एक शर्त लगा दी कि मैं आपको फ्री में पैसे नहीं देने वाली। मैंने बोला मैं अगर आपको 100 रुपीज़ दे रही हूँ तो हर मंथ आप मुझे, जब तक आप रिटर्न नहीं करोगे, हर मंथ आप मुझे उस पर 10 रुपीज़ दोगे। तो मैंने 100 रुपये, 100 रुपीज़ तो मैंने आपको दे दिए, लेकिन हर मंथ उस पर मैं 10 रुपीज़ का इंटरेस्ट भी तो ले रही हूँ ना, तो वो भी मेरी इनकम का पार्ट हो गया। तो इंटरेस्ट को भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं। क्लियर? देन प्रॉफिट, ऑब्वियसली अगर मैंने कोई प्लांट शुरू किया या मैंने कोई बिजनेस शुरू किया तो मैंने जितना पैसा लगाया उस पर मुझे प्रॉफिट हो रहा है, ऑब्वियसली वो इनकम का ही पार्ट होगा, उसको भी मैंने इंक्लूड किया। ठीक है, एंड उसमें इनकम में हमारे क्या क्या हो सकते हैं? कॉर्पोरेट टैक्स वगैरह, डिविडेंड और रेंटेड, है ना,
अर्निंग्स भी हो सकती हैं। अगर हम बात करें किस चीज़ की, प्रॉफिट की, तो जो प्रॉफिट होगा वो कॉर्पोरेट टैक्स प्लस डिविडेंड प्लस रेंटेड अर्निंग्स को हम जब प्लस करेंगे तो वो हमारा प्रॉफिट निकल के आता है। अब यहाँ पर एक बात आ जाती है हमारी ऑपरेटिंग सरप्लस की, ठीक है। ये हमारे कंपोनेंट्स खत्म हो गए। हमने कितने कंपोनेंट्स पढ़े? 4 कंपोनेंट्स आर देयर इन इनकम मेथड में। सिंपल सा है, सबसे सिंपल यही है इनकम मेथड। इसमें सारी चीज़ों को प्लस करो, वो इक्वल्स टू आ जाता है, वो नेशनल इनकम के हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे अब एक हमारा एक टॉपिक आ जाता है ऑपरेटिंग सरप्लस। एक्चुअल में ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है ना, तो ऑपरेटिंग सरप्लस इज अनदर फॉर्म, एक ऑपरेटिंग सरप्लस जो होता है वो अनदर फॉर्म टर्म यूज इन द फैक्टर पेमेंट्स, वो फैक्टर पेमेंट्स के लिए यूज करते हैं। इट रिफर्स द सम ऑफ टोटल ऑफ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, रेंट, रॉयल्टी एंड इंटरेस्ट एंड इनकम फ्रॉम द एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट। यानी ऑपरेटिंग जो सरप्लस होता है वो 2 चीज़ें हो गई, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योर। यानी अगर हमारा ये रहा, ये हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस आर 2 टाइप्स आर देयर। फर्स्ट इज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, देन सेकंड इज हमारा इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप यानी एंटरप्रेन्योरशिप में हम सिर्फ किसको ले रहे हैं? प्रॉफिट। इसमें ले रहे हैं रेंट, रॉयल्टी एंड प्लस इंटरेस्ट। तो ये हमारी चीज़ें क्या हो जाती हैं? ऑपरेटिंग सरप्लस। यानी ऑपरेटिंग सरप्लस इक्वल्स टू रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। यानी जब 4 चीज़ों को सम करते हैं तो हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस आता है। क्लियर माई पॉइंट? एंड फोर्थ, ये हमारा हमने प्रॉफिट में ही कर लिया। देन नेक्स्ट आ जाता है मिक्स्ड इनकम। कंपोनेंट्स की ही बात कर रहे हैं हम, कंपोनेंट्स 4 पढ़े थे, उस कंपोनेंट्स में हमारा 4th टॉपिक है मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम मतलब इसके अलावा भी बहुत सारी हमारी कुछ इनकम हो सकती है ना। कहीं हमने क्या करा, किसी पर्सन को हमने क्या करा, अलग से एक बिजनेस शुरू कर दिया, मैंने चेयर का प्लांट डाल लिया, है ना, प्रोडक्शन सर्विसेज कर दिया, सेल्फ एम्प्लॉय बन गए। तो ये सारी हमारी मिक्स्ड इनकम का पार्ट हो जाते हैं। क्लियर माय पॉइंट? सो हमारा इनकम मेथड यहीं पे ही फिनिश हो जाता है ना। यानी अगर हम बात करें इनकम मेथड में, हमने कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस हमने रेंट, रॉयल्टी प्लस फर्स्ट इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, सेकंड इज रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट और प्लस मिक्स्ड इनकम। इन जब 5 चीज़ों को हम प्लस कर देते हैं तो हमारा निकल जाता है डोमेस्टिक इनकम यानी NDP एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। NDP फैक्टर कॉस्ट निकल गया। अगर NDP फैक्टर कॉस्ट में हमने NFIA को ऐड कर दिया, NFIA मतलब नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसको जब हम प्लस कर देंगे तो हमारा NNP आ जाता है एट फैक्टर कॉस्ट पे। क्लियर? इनकम मेथड इज अ वेरी सिंपल मेथड, ओके। कुछ करना ही नहीं होता, सारी चीज़ों को प्लस कर दो, वो सारी हमारा नेशनल इनकम आ जाता है एट फैक्टर कॉस्ट पे, NNP एट फैक्टर कॉस्ट। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ 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 मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच वेरी मच एंड गुड नाइट फ्रेंड्स।